राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, क्या है ये फिशरीज पंजाब एक्वा कल्चर और ये कैसे काम करता है? जी बिल्कुल, अच्छा कि आपने पूछ लिया, क्योंकि पता लगे लोगों को कि एक्चुअल है क्या ये। अगर आप देखें ना तो ये तकरीबन ये बहुत पुराना एक डिपार्टमेंट है। ये 1912 में इसका ये क़याम पजीर हुआ और 1912 में ये सिर्फ जो ना एक डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ था। अभी तक जो ना ये डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज़ रहा है तकरीबन दिसंबर 2024 तक। उसके बाद इसको फिर एक अलग से एक महकमा बना के एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ बना दिया गया। अभी अगर फिशरीज़ के सिर्फ आप कंपोनेंट को देखें तो फिशरीज़ वैसे भी नाम से पता लगता है कि फिशरीज़ का मतलब है कि डिफरेंट जो फ़िश की जो स्पीशीज़ हैं उसके हवाले से जितनी भी जो उसकी प्रोडक्शन है या अदरवाइज़ उसकी जितनी प्रोपगेशन है या उसकी कंजर्वेशन है वो टोटल फिशरीज़ की डोमेन में आता है। जहाँ तक एक्वाकल्चर की अगर आप बात करें तो एक्वाकल्चर ये है कि हर चीज़ जो कि पानी के अंदर आती है वो एक्वाकल्चर में आ जाती है। इस चीज़ का एहसास इस वक्त हुआ कि जब ये बात निकली कि फ़िशरीज़ या फ़िश एक्चुअल है क्या। एक्चुअली ये है कि ये एक हाई लेवल की या गुड क्वालिटी एक प्रोटीन है जो लोगों को नॉर्मली इसके बारे में कई मिथ्स भी है, मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर है तो ये किस तरह आती है, मार्केट में कैसे होती है, इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है, इसको कौन सा महकमा किस तरह रेगुलेट कर रहा होता है और ये जो फ़िश बन के आती है वो किस किस मराहल से होके आती है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा एक्वा दिलचस्प काम है। जी बिल्कुल, ये बड़ा मज़ेदार सा है और बड़ा ये साइंटिफिक है। इसको भी अगर मैं ये देखने में भी मज़ेदार है और खाने में भी मज़ेदार, दोनों चीज़ों बिल्कुल दोनों में ऐसे। अच्छा, जो एक्वाकल्चर है, एक्वाकल्चर का एहसास इस वक्त हुआ कि जब फ़िश से हट के भी देखा गया कि प्रोटीन की और सोर्स क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि श्रिम्प है जिसको आम अल्फाज में झींगा कहा जाता है। झींगे का यहाँ पे एक कल्चर स्टार्ट हुआ तो फिर ये एहसास हुआ कि इन सारे को मिला के अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के सेक्टर के अंदर आता है। अभी तक लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि फूड सिक्योरिटी में आपका एग्रीकल्चर आता है, उसके बाद फिर लाइव स्टॉक आता है और ये तीसरा कंपोनेंट था कि जो कि ये फिशरीज़ का इसमें आता है। तीनों को अगर देखा जाए तो ये फूड सिक्योरिटी का एक वो बनता है। आपका जो सवाल था कि करते क्या हैं, जो आपको फ़िश मिलती है वो कहीं आसमान से तो नाज़िल हो नहीं जाती, ठीक है, वो ऑब्वियसली उसका भी एक बच्चा बनता है। वो जो बच्चा कहाँ पे बनता है, वो फ़िश की हैचरी में बनता है। वो फ़िश की हैचरी में वो किस तरह बनता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो देखना होता है। फिश हैचरी क्या है? अच्छा, फ़िश हैचरी वो है कि जहाँ पे ब्रीडिंग होती है इनकी। अच्छा, जो इनकी जो अफजाइश नस्ल की आप बात करें तो वो होती है लाइक कि हमारे पास उसका पूरा एक मैकेनिज़्म है कि फ़िश ब्रीडिंग किस तरह होती है कि मेल और फीमेल है, फिर आपको पता है उसके स्पैनिंग होती है, फिर एग्स बनते हैं, एग्स के बाद उसमें से वो बच्चा निकलता है जो लार्वा की स्टेज पे होता है, फिर डिफरेंट स्टेजेस पे जाके वो प्रोडक्शन के बाद उसको फिर दिया जाता है। अच्छा, अभी फ़िश जो है वो फ़िश मुख्तलिफ इक़साम की है। वो ना सिर्फ ये कि हमारे यहाँ तो ये मशहूर है, सबको पता है कि जी रोहू मछली है बस, है ना, ज़्यादा लोग खाते हैं जी रोहू मछली है, बिल्कुल रोहू मछली है और कुछ भी नहीं है। और मज़े की बात है कि रोहू वो मछली है कि जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग उसको खाते तो हैं लेकिन खाने के टाइम पे वो मुश्किल में पड़ जाते हैं कि ये कौन सी। अच्छा, ये एक कार्प्स कम्युनिटी है, इसमें आप रोहू देख लें, तेला देख लें, मोरी देख लें, गुलफाम देख लें, ग्रास देख लें, इस तरह ये बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो कि लोकल है यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे होती है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें जो आजकल जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं वो मछली के कांटे के बगैर मछली पसंद करते हैं जी, जिसमें तलापिया हो गया, इसकी भी कल्चर यहाँ पर हो रहा है। फिर पेंगेशियस एक है, पेंगेशियस इंपोर्ट करते हैं लेकिन अभी हम उसका भी यहाँ पे वो कर रहे हैं, अफजाइश नस्ल वाला काम कर रहे हैं। फिर कैट फिशेज़ है मेनली, जिसमें अमेरिकन कैट फिश है, फिर आपकी मल्ली, संगाड़ी, ये जो दरियाओं में मिलती है ये सारी इसमें है। तो ये सारा का सारा जो है डिफरेंट हैचरीज़ में ये होता है। और पंजाब जो अगर आप देखें तो आबादी के लिहाज से भी और रकबे के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ज़्यादा यहाँ पे इसकी कंजम्पशन भी होती है और प्रोडक्शन भी होती है। और ये सारा का सारा जो है ना लैंडलॉक्ड एरिया है, हमें कोई समुंदर यहाँ पर लगता कोई नहीं है। जो मछली जो भी यहाँ पर आती है यहाँ दरियाओं में से आती हैं, नदी नालों में से। दरियाओं में तो पानी नहीं रहा तो फिर इतनी सारी मछली कैसे आ गई? जी, बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि वो पानी नहीं है तो मछली कैसे आ गई। उसके दो तरह से मछली आती है जी। एक तो आप क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ से दरिया निकलता है वहाँ से एक स्ट्रीम बह रही होती है, वो मछली उसके साथ फ्लो करके आ जाती है। दूसरा जो पानी जहाँ पर भी है, दरियाओं की मुख्तलिफ रेंजेस हमने बनाई हुई है, उन रेंजेस में हमारी जो हैचरीज़ में जो बच्चा प्रोड्यूस हम करते हैं वो हम उसकी स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग मीन के बच्चों को वहाँ पे डालते हैं, उसको भी प्रॉपर, ये कंजर्वेशन का पूरा एक प्रोसेस है। वो डिफरेंट रेंजेस में
और फिर ये कि आपको ये भी सुन के हैरानगी होगी कि जितना भी पब्लिक वाटर बॉडीज़ है उसमें जो फिशरीज़ राइट है वो फिशरीज़ डिपार्टमेंट के पास है, कि सालाना तौर पे इसके ठेके होते हैं। वो ठेके जो हैं वो मुख्तलिफ लोग बोलिए देते हैं, उनको फिर वो ठेका दिया जाता है और वहीं से वो फिर फिश को, मछली को पकड़ के तो मंडियों में लेके जाते हैं।